हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बच्चों करेंगे मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है, जो आप सब जरूर देखे होंगे और जानकारी कहीं ना कहीं से आप सबको प्राप्त हो ही गया होगा। तो बच्चों आप लोग अगर देखे हैं, क्वेश्चन की जनसंख्या मॉडल पेपर के अनुसार दुगना दिखाई दे रहा है, तो क्या सर ये परीक्षा के अनुसार भी दुगना होगा क्या? बिल्कुल बच्चों, ये अगर आप सोच रखे हैं तो सही सोचे हैं। जो बिहार बोर्ड जारी करता है इसी के अनुसार हमारा पेपर क्वेश्चन पेपर फाइनल में बनता है बच्चों। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के जनसंख्या दुगना किया गया, अर्थात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 100 को गया है तो उसमें हमें 50 बनाना है। ध्यान सुनिएगा, मैथ की बातें हम कर रहे हैं क्योंकि आज हम आप सबको मैथ का ही सॉल्यूशन करेंगे। और आप सब अगर बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है, अगर आप सब नहीं अपलोड किए हैं, नहीं लोड किए हैं, ये आप लोग का है सेकेंडरी एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड माध्यमिक स्कूल परीक्षा इतना एनुअल वार्षिक मैथमेटिक्स कंपलसरी गणित अनिवार्य, जो आपको कोड नंबर 110 दिया गया है, तो वहां भी 110 ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की जनसंख्या दुगनी है, 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें हमें 50 ही बनाना है बच्चों। लघु उत्तरीय जिसे कहते हैं शॉर्ट साइड क्वेश्चन, उसमें आपको 30 रहेगा, जो 2 मार्क्स में रहेगा उसे आपको बनाना है 15 क्वेश्चन। कितना? 15 बनाना है। और आगे चलते हैं लॉन्ग साइड क्वेश्चन, जिसे आप लोग 5 मार्क्स में आता है, वो बनाना है 8 में 4 बनाना है। तो हुआ ना, 0.5% हुआ ना सभी में। जो 100 ऑब्जेक्टिव हम 50 बना रहे हैं, जो 30 गो लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम 15 बना रहे हैं, जो 8 गो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम कितना बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं। तो क्वेश्चन की जनसंख्या दुगना है, तो आप भरपूर मजा लीजिएगा। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको बढ़िया से बनाने, सही सटीक के अनुसार उसी को बनाइएगा। कहते हैं झंझट में नहीं पड़ना है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ देना है, जो आ रहा है उसे पकड़कर बनाना है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप सबके पास ये मॉडल पेपर आप लोग जारी किया गया जो डाउनलोड कर रखे हैं, तो जरूर आप लोग खोल कर बैठ जाइएगा। मैं बनाऊंगा लॉन्ग साइड क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो इसमें आपको 1 से 30 तक दिया गया है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का ही उत्तर दे, आपको वही बनाना है बच्चों। और 3 घंटा 15 मिनट कुल समय रहता बच्चों, और आपको इतना सा क्वेश्चन बनाना होगा। तो मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। अब हम सोल्व करते हैं लमसम। आज आप लोग को हम मैक्सिमम 15 क्वेश्चन जरूर सोल्व करूंगा। अब 15 जो नेक्स्ट क्लास में जरूर सोल्व करके आप सबको दूंगा। तो इसमें सर आपको 15 ही सोल्व करना है, तो बोर्ड में करना है ना बच्चों। अभी फाइनल बोर्ड हम थोड़ी ना दे रहे हैं आप सबको, ये पूरा सोल्यूशन आप सबको हम देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, देर ना करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर आप सब खोल चुके हैं तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अंग्रेजी में लिखा प्रूव दैट 2√3 इज एन इनरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इनरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय को बच्चों, पता ही होगा आप सबको, है ना। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। ये कितना मार्क्स में आएगा सर? 2 मार्क्स में आएगा बच्चों। और कैसे बनाना है वो भी आपको आज की क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं हल। यहाँ लिखा गया हल, और ध्यान से देखिएगा आप सब। माना कि यदि संभव हो तो माना यदि संभव हो तो, ठीक है। चलिए मैंने माना 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या माना, ठीक है, परिमेय संख्या है, अर्थात रेशनल नंबर है। रेशनल और एक होता है इनरेशनल। अपरिमेय, रेशनल मतलब परिमेय, है ना। परिमेय संख्या है बच्चों।
लिखना है ध्यान से। चलो इसके बाद क्या करना है, अब तब लिखेंगे 2√3 बराबर मैंने r माना। क्या माना? r मैंने बराबर माना। जो लिख माने है वो चीज को लिखना होगा, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, ये जो गुना के रिलेशन 2 इंटू √3, ये √3 को हम यही रख देते हैं और r ये गुना में कहा जाएगा सर, भागा में। गुना से क्या आता है, भागा में। ये आपको नियम है इक्वेशन का, समीकरण का नियम है ना। तो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट बच्चों, ठीक है। यह मैंने माना कि यदि संभव हो तो 2√3 एक परमेय संख्या है, तब 2√3 बराबर मैंने r माना, या √3 ये गुना से कहा चला गया, भागा में, अर्थात मल्टीप्लीकेशन से डिवाइडेड में चला गया, है ना बच्चों। चलो अब जो यहाँ पर मुझे इतना प्राप्त हुआ, अब इसी हम चीजों को क्या लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे, शब्द में लिखेंगे, है ना। यहाँ पर r और 2 है, जो r का भागफल 2 है। r का भागफल कौन है, 2 है ना, देख रहे हैं ना, r का भागफल 2 है ना। अर्थात कह सकते हैं r/2 एक क्या है बच्चों, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या है। तथा √3 बच्चों एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अतः समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, एक तरफ अपरमेय दूसरी तरफ परमेय, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से अपरमेय बराबर परमेय, या तो परमेय बराबर अपरमेय, ये भी लिख सकते हैं। यहां पर r और 2 है, जो r का भागफल 2 है बच्चों, अर्थात r/2 एक परमेय संख्या तथा √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट के अनुसार अपरमेय बराबर परमेय, क्लियर। फिर उसके पश्चात क्या लिखना है, अतः हमारी मान्यता मतलब जो माना, मैंने क्या माना था, परमेय, लेकिन यहाँ पर एक परमेय आ गया, एक अपरमेय आ गया, तो हमारी मान्यता क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए बच्चों 2√3 एक अपरमेय संख्या है। सर इतने लिखना है, बिल्कुल बच्चों, इतना लिखने के पश्चात आपको इस प्रकार चेक होगा, और चेक होने के बाद यहाँ पर 2 मार्क्स बैठ जाएगा एग्जाम हॉल में, एग्जाम के कॉपी पर, हॉल में नहीं, एग्जाम के कॉपी पर। बस इतने लिखना है। क्या मैंने कुछ लिखा ज्यादा, जो है वही लिखना है। यहाँ से हल है, यहाँ तक इसका अंतिम चरण हो गया, प्रथम चरण से लेकर अंतिम चरण तक कहानी खत्म हो गई इसका। तो बस इजी है, माना कि यदि संभव हो तो 2√3 एक परमेय संख्या है, तब लिखेंगे 2√3 बराबर r। मैंने पढ़ाया भी था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया था। या √3 ये गुना से कहां चला गया, भागा में। यहाँ पर r और 2 है, जो r का भागफल 2 है, अर्थात लिख सकते हैं r/2 एक परमेय संख्या है, और √3 एक अपरमेय है। क्या है, एक अपरमेय है। तो अतः समीकरण फर्स्ट से अपरमेय बराबर परमेय, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए बच्चों कह सकते हैं 2√3 एक अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट, अगर कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट, नहीं तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो नोट, नहीं तो शॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फटाफट करना बच्चों, हमें इसे सॉल्व।
दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो आपको बता के बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सारा आज 2 मार्क्स वाला काम तमाम करेंगे, लमसम 15 क्वेश्चन तक, जो पहला हम लोग खत्म कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, मॉडल पेपर ले रखे, जरूर आप सब भी देखते रहिए। संख्या दिया गया बच्चों, संख्या दिया गया बच्चों, कह रहा 12,144 और 140 सॉरी माफ करिएगा 240 का लघुत्तम समझते हैं आप सब? एक बार कमेंट में बताइएगा लघुत्तम का मतलब क्या होता। लघुत्तम समावर्तीय अभाज्य गुणनखंड की विधि से क्या करना है, हमें लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम समावर्तीय, एक होता महत्तम समावर्तक, एक होता लघुत्तम समावर्तक। तो हमें कहते हैं लघुत्तम को एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे बात को ना? तो मतलब एलसीएम अलग चीज है और एचसीएफ अलग चीज है, समझ रहे हैं? तो यहां पर समझना है एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और एक होता एचसीएफ, एकरे कहते हैं एलसीएम कहते हैं लघुत्तम समवर्तीय और एचसीएफ कहते हैं हम लोग महत्तम समावर्तीय। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं सर आप। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, इसे 12 को अलग करना गुणनखंड, जिसे हम फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। फैक्टर करना यानी तोड़ना संख्या को, है ना। 144 240, चलिए करते इसे हम 2 छक 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 छक 12, 2 नवा 8, 2 का 2, 2 8 16, 2 नवा 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। फिर इसी को इस तरह से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 छक 12, 2 तिये 6, 15 दूनी 30 और 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये हो गया फैक्टर। फैक्टर तो हो गया महोदय जी, लेकिन आगे तो और भी प्रक्रिया है, आगे तो और भी प्रोसेस है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा तो सारा क्लियरिंग है। 12 को लिखना है बच्चों, जितना आया मेरा फैक्टर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। उसी प्रकार 144 को लिखना बच्चों 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 है ना, 4 और गुने 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर लिखना हमें 240 का 240 का लिखना 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 है 4 है, 3 इंटू 5 इंटू 1। अब क्या करना है लोवेस्ट। देखिए अगर हम आपको समझाते हैं एलसीएम का मतलब, एलसीएम इन्हें कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो लोवेस्ट देखना है, एक होता हाईएस्ट, एक होता लोवेस्ट, है ना। तो हमें यहाँ पर देखना कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जो ज्यादा यहाँ पर आया है संख्या के अनुसार वो देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए इसका जो संख्या है 240 या 240 का 1 2 3 4 यहाँ पर 3 5 ले लेंगे हम, लसा निकालें अर्थात लघुत्तम समावर्तक 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, मैच करना है कि जो इसमें से जो संख्या लिया 2 2 लिया, इसमें 2 2 प्रेजेंट है, जो महोदय जी प्रेजेंट है तो मैंने ले लिया। इसमें देखा जाए बच्चों 5 है, इसमें नहीं है तो मैंने भी ले लिया, ठीक है। इसमें 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना होगा क्या इसके अलावा जो यहाँ पर 5 है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन देखना था, कॉमन तो मैंने देख लिया कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, कॉमन देख लिया, बिल्कुल देख लिया सर। 3 भी देखा, 3 भी देख लिया कॉमन। अब कॉमन देखने के पश्चात अब देखना है कि अदरवाइज कौन संख्या है, मतलब दूसरा कौन है, अलग कौन है। तो सर 240 में 5 है, लेकिन क्या 144 में है 5? नहीं सर, तो वही लेना होगा। अब इसे अब यहाँ पर कॉमन 1 भी है, 1 1, तो 1 का भी लेना होगा मुझे। चलो
अब हम इसे गुना कर देते हैं लास्ट में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 16 तिये 48, 48 में 5 से मल्टीपल कर दो, 5 40, साथ में बचे 4, आप 5 के 20, 4 24, 240। तो मसा आपको 240 हो जाएगा। आपको लगता है कि ये गलत बना है सर, हमको संतुष्ट नहीं है, ये गलत है, रॉन्ग है। दिस इज ये आंसर वेरी लॉन्ग, यानी कि यह बहुत ही गलत है। तो नहीं कर सकते बच्चों, इसको चेक करके आपको दिखाते भी है कैसे होगा जी आप। अब यहाँ पर 12, 144, 240, ठीक है। अब इसे हम कर रहे हैं 2 छक 12, 2 सत 14, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 0 को 0, फिर यहाँ से 2 तिये 6, यहाँ पर तोड़ रहे हैं इसे कहते भी एलसीएम, हम लोग बचपना में सीखे हैं इस प्रकार को, है ना। 2 तिये 6, 2 छक 12, 2 छक 12, 0 को 0, 2 से फिर से लगेगा, 3 का 3 लिखेंगे, 2 का 2 एक बार में। अब यहाँ पर एक यहाँ पर चला गया, 2 8 16, 2 तिये 6 के 0, है ना। फिर से लगेगा 2 18 का आधा 9, 2 9 18, अब 15, 3 से लगा दो, 3 का 3, 3 3 9, 3 5 15। अब गुना कर दो, 2 गुने 2 कितना है 2, सर आपको 4 गो 2 है ना। आपको संतुष्टि के लिए बता रहे बच्चों, संतुष्टि होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए कि हाँ सर बिल्कुल ये गलत नहीं है, सही आपका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देखा जाए 3 का 3, 3 तिये 9, तो यहाँ पर आपको एक चीज मैंने छोड़ा था शायद, देखो यहाँ पर 3 इसमें 2 है, इसमें मैंने एक ही लिया, तो आपको 3 लेना था यहाँ पर, अर्थात 3 से गुना करना होता था। 24 तिया 72 यानी 720 आएगा, माफ करिएगा 720 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो इसमें 1 था और इसमें 2 था, हमें मतलब लार्जेस्ट देखना होगा, लंबा वाला संख्या देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट में ये 3 था ज्यादा, इसीलिए मैंने इसमें 1 था तो 1 लेना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करते क्या, यहाँ पर 72 आता है कि नहीं आता, तो गुना करिएगा तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 में फिर 5 से गुना किए तो कितना आता है 240। अब फिर करते हम 3 से तो आ जाता है 2 5 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है 2025 बोर्ड में, है ना। तो आप जरूर इसे प्रैक्टिस, है ना, कर लीजिएगा कॉपी पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी करना बच्चों। चलो इसे अभी नोट कर लीजिए आप सब। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें इससे घोच पोच हो रहा है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो बच्चों ये कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये शो करना होगा क्योंकि ये बोल रहा है भाज्य गुणनखंड विधि से, तो जो क्वेश्चन पेपर कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा आप सबको। अब वो बोल रहा है कि इस प्रकार करिए, इस मेथड से करिए, आप दूसरा मेथड में जाइएगा तो फंस जाइएगा, कहेगा ये जो चेक करने वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा, आंसर पेपर जो चेक करना रहेगा हमसे तेज बनता है, हम कह रहे ये मेथड से बना, तू बना रहा दूसरा मेथड से। तो इसे बच्चों आंसर से मतलब नहीं रहता है, इसे मेथड क्या लगाया उनसे मतलब रखता है, ठीक है। आंसर भी आपको मैच होना ही चाहिए लमसम, जरूर इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी दिया है क्वेश्चन, कोई भारी नहीं दिया और भारी पूछेगा भी नहीं। और हमें एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, सभी क्वेश्चनों पेपर पर तैयार करना चाहिए, इजी क्वेश्चन हो या तो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, हमें सारे पर फोकस होना चाहिए। ये ना कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, या तो कह सकते इजी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, या डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया, इजी क्वेश्चन आ गया, तो आप फंस जाइएगा ना फेरा में। तो फेरा में नहीं फंसना है, किसी का मोह माया में भी नहीं फंसना है, ठीक है। जैसा जैसा दोनों मतलब दोनों कंपनी को हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना चाहिए सही मायने में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग को आ जाता है बाबू तीसरा। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके मसा निकालिए, महत्तम समावर्तक निकालिए।
135 है और क्या है 225 है। क्या निकालना है? महत्तम समावर्तक, जिसे कहते हैं आप सब एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है जो एल्गोरिदम विधि से हो। एल्गोरिदम विधि पहले पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर ही है, ये फर्स्ट चैप्टर से चल रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर ही बच्चों, ठीक है। चलो, बड़ा डिजिट को, बड़ा संख्या को हम लोग घर में रखेंगे 225 और इसे हम 135 को बाहर रखेंगे, ठीक है। चलो अब लिखते हैं 135 से डिवाइड कर रहे हैं, इसे भागा दे रहे हैं, एक बार में लगाते हैं 135 को, है ना। 5 में 5 जाएगा, 0 लिखेंगे और ये इसे पैंचा देंगे हम 1 रुपया, यानी कि 2 में से 1 रुपया देंगे पैंचा 12 और 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस प्रकार को बॉर्डर बनाते हैं, ये 90, ये आ जाएगा, ये 135 अब इसके घर में 2 बार में करेंगे तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 18 180 हो जाएगी, तो 135 है, हमें इसे लगाना है कम, लगाना क्या लगाना है कम, तो एक बार में 90, ठीक है। 5 का 5 और 13 में से जाएगा इतना, क्लियर। चलिए ये 90 हो जाएगा अब घर में, 45 दूनी 90, 45 दूनी बच्चों 90। तो एल्गोरिदम मसा निकालने का एक ही है नियम इसमें कि अगर इस तरह से कहता है तो जिससे पूर्ण तरह से विभाजित होता है, पूर्ण तरह से संख्या कट जाता है, अर्थात शेषफल 0 हो जाता है, वही हमारा अंततः लास्ट में मसा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? मसा हो जाता है ना। चलिए अब इसे हम एल्गोरिदम के विधि से क्या करेंगे, आपको पता ही, इसे भाज्य कहते हैं और इसे हम भाजा कहते हैं और इसे हम भागफल कहते हैं बच्चों, और इसे हम नीचे वाला को शेषफल कहते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, और अंग्रेजी के बात किया जाए, इसे ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं और नीचे वाला को आर कहते हैं। इतना तो पता ही होगा सबको, पढ़ रहे होंगे तो। एल्गोरिदम, अब इसे एल्गोरिदम के अनुसार हम सेट करते हैं। एल्गोरिदम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ लिखते हैं जहाँ क्या लिखते हैं ये आपको पता है, 0 से बड़ा आर का मान और आर का माना इससे बड़ा बी का मान, है ना। इस प्रकार का हम लोग लिखते हैं, ये आपको रूल है जो लिखते हैं बच्चों, ठीक है। चलो ये लिखते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया जगह से लिखेंगे, एल्गोरिदम बढ़िया से लिखेंगे, है ना। चलो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिए, ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा आर का मान, आर का मान से बड़ा बी का मान, ठीक है। चलो अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसको इसी रूप में हम ढालेंगे, इसी रूप में हम लिख देंगे। ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 225 और हमारा बी कितना होगा? तो बी ये हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे पता है ना, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कहते हैं ना बच्चों। तो भाज कितना है? 225, तो 225 लिख दिया। भाजक कितना है? 135, 135 लिख दो। भागफल कितना है? 1, 1 लिख दो। शेषफल कितना है? 90, 90 लिख दो। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, तो फिर ढकने के पश्चात ये ए बन जाएगा, ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा, फिर ये आर बन जाएगा। इसको ढकने के पश्चात क्या बन जाएगा? फिर ये ए यानी 135 से फिर 90 बन जाएगा बी और 1 हो जाएगा क्यू और आर हो जाएगा 45, है ना। चलो 135 बराबर क्या लिखेंगे? 90 गुने 1 और शेषफल जो हो गया 45 हो गया। उसी तरह से फिर अब इसको ढक देंगे, तो ढकने के बाद ये हो जाएगा, अब ये ए हो जाएगा, अब ये फिर थोड़ा देर के लिए बी बन जाएगा और ये क्यू बन जाएगा और ये आर बन जाएगा, है ना। तो 90 हो जाएगा सर, अब हमारा जो 90 हो जाएगा ए और यहाँ पर बी हो जाएगा 45 और क्यू हो जाएगा 2 और शेषफल हो जाएगा 0। अतः लिख सकते हैं मसा बराबर 45 आंसर। इतना करना है प्यारे बच्चों, ये भी करना है और विथ ये भी करना है, समझ रहे हैं ना। ये भी करना है और ये भी कर देना है, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इस प्रकार को चेक करके 2 मार्क्स दिया जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
जब मॉडल पेपर जारी किया तो उसी के अनुसार क्वेश्चन भी रहेगा आपको सेट। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी करना है आप फटाफट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन में खत्म। चौथा में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को समझ में नहीं आ रहा? सबको आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों चौथा क्वेश्चन को और लेके आप सबको। देखिए बढ़िया से सबको देखना है क्लास, तो आप लोग वीडियो बना के हम डाल रखे प्लेलिस्ट में, आप सब जरूर जाके देख सकते हैं, है ना। तो अभी स्पीड ही हम चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप लोग का टारगेट है 15 को सॉल्व करके देना आप सब, है ना। तो अभी हम 4 में पहुंचे हैं और 4 में पहुंच के ही काम कर रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं क्या है। चौथा नंबर का रहा द्विघात बहुपद दिया है 6x² -3 -7y, है ना। तो शून्यक ज्ञात करना। क्या करना बच्चों? शून्यक निकालना, अर्थात शून्यक निकालने का मतलब ये होता है बच्चों y का मान निकालना। शून्यक निकाले, जब भी कहेगा इस प्रकार क्वेश्चन दे रहेगा, यहाँ पर x भी दे देगा, z भी दे देगा, तो ऐसा समझना कि इसे शून्यक निकालने का अर्थ कि अगर यहाँ पर x है तो x के मान निकालेंगे, अगर y है तो y का मान निकालेंगे, अगर z है z के मान निकालेंगे, कुछ भी है उसी का मान निकालेंगे, ठीक है। और इसे हम पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखेंगे। द्विघात समीकरण के क्या होता है, ऐसे लिखाता है ना, यानी व्यापक रूप हो गया। जैसे कहते हैं ax² + bx + c होता है ना बच्चों, ये व्यापक रूप होता है रियल में, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, यहां से गुना कर देते हैं। 6 × 18 फर्स्ट वाला और अंतिम वाला में गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, और ये -7 गुना करके लाना है -18, गुना करके कितना लाना है -18 लाना है, और जोड़ घटाव करके कितना लाना है -7, जोड़ या तो घटाव करके लाना है, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा इस 6y के होल स्क्वायर -7y -3। अब हमें इसे क्या करना, फैक्टर करना होगा, अर्थात गुणनखंड करना होगा, तब जाके शून्यक निकलेगा मेरा बच्चों। 6y का स्क्वायर, अब इसे हम इसके जगह पर हम कर सकते हैं इस तरह से 9 2 9 दूनी 18, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब -9 में से जाएगा +2 तो -7 बचेगा। तो इसी के जगह पर हम लिखेंगे इतना को -9y और +2y और -3, ठीक है। ये हो गया फैक्टर बच्चों, यहाँ से 2 को कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन। अब 6 का पढ़ा में भी, अर्थात 3 का पढ़ा में भी 6 आता है और 9 का पढ़ा में भी 3 आता है, तो हम यहाँ पर 3 का कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे बच्चों। 3y भी कर लेंगे क्योंकि y इसमें प्रेजेंट, y इसमें प्रेजेंट, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 y स्क्वायर, 3 3 9, और इसी को हम लिखेंगे इधर साइड, लिख देंगे ना। हाँ, अब हमें यही चीज लाना, 2y -3 लाना। अब यहाँ पर कितना से मल्टीपल करें कि इतने आ जाए। अब कहीं देखो, अब यहाँ पर दोनों सेम चीज दिखाई दे रहा है, तो +1 से मल्टीपल कर देंगे, जो है वही लाना, तो 1 से गुना करेंगे। अब मुझे एक लाना है और एक ही है प्रेजेंट, तो एक ही से गुना करेंगे, एक आ जाएगा, है ना। तो ये सब सोचने की बात नहीं है, कॉमन चीज है। ये यहाँ पर जो ये घर में, ये घर में दोनों हो गया, दोनों सेम हो गया, इसमें से एक ले लेंगे, और ये 3y बाहर, +1 बाहर, तो इसको एक साथ कर लेंगे, जो बाहर वाला एक साथ कर लेंगे, और जो घर वाला है उसको हम एक दोनों में से एक ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, 2y -3 2y -3। अब शून्यक निकाले बच्चों, ध्यान देखिएगा, 3y +1 बराबर 0, शून्य का मतलब बराबर 0 करना है, ठीक है। 3y का 3y, ये प्लस से कहाँ चल जाएगा बच्चों, माइनस में, और ये y जो है गुना से आपको भागा में चल जाएगा बच्चों, तो कह सकते हैं शून्यक एक निकला है -1/3, दूसरा शून्यक निकलेगा आपको यहाँ से 2y -3 अब बराबर इक्वल 0, 2y यहाँ 3 और यहाँ से मल्टीप्लीकेशन से भागा, यानी दूसरा निकल गया शून्यक 3/2, तो पहला आपको -1/3 और दूसरा है 3/2। उम्मीद करूंगा यह भी बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया है आप सबको, तो जरूर इसको भी स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिएगा, जल्दी से फटाफट
फटाफट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करूंगा ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चौथा हो गया बच्चों आप लोग के बीच समापन। अब आते हैं लेकर 5वां नंबर क्वेश्चन पेपर, सॉरी क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये दिया है 5वां नंबर, यदि कह रहा px दिया है, px दिया है, px दिया है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 तथा qx दिया है, तथा qx दिया है, qx दिया है x माइनस 9 और कह रहा है तो x माइनस 9 दिया है तो यहाँ पर px अपॉन qx, इसका मतलब क्या समझता है सर? भागा समझते हैं। और भागा देने के बाद कह रहा है घात ज्ञात करिए। घात मतलब उसका जो पावर होता है ना मतवा पर, वो ध्यान देना है, उसका पावर देखना है, घात देखना है, डिग्री देखना है ना। चलो अब देखना है, अब इसे हम भागा देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 81 कितना से देना भागा, इससे भागा देना है x माइनस 9 से। चलो x माइनस 9 मेरे पास है, कितना से मल्टीप्लाई करें x से, x स्क्वायर माइनस 9x, x से मैंने मल्टीपल किया, x स्क्वायर हो गया माइनस 9x हो गया, चिन्ह क्या होगा चेंज, कैंसिल, ये प्लस 9x ये चल जाएगा माइनस 9x हो जाएगा और प्लस 81 आ जाएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पर माइनस 9x और प्लस 81 आना, कितना से मल्टीप्लाई करें माइनस 9 से, माइनस 9x और 9 81 प्लस 81, कितना से मैंने किया 9 से किया तो माइनस 9x हो जाएगा और प्लस 81 और ये चिन्ह क्या होता है चेंज होता है, पता है आप सबको, कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया शेषफल 0 हो गया। अब इसका x माइनस जो 9 आया ये आपको पता है कि भागफल होता है, ये आपका भागफल होता है, ये आपका भाज्य होता है और इधर वाला भाजक होता है और नीचे जो आता है आपको शेषफल होता है बच्चों। तो हमें किसका देखना है घात बच्चों? भागफल का देखना है। भागफल का घात कितना है? तो यहाँ पर कितना घात, एक ही छिपा हुआ है तो घात लिख देंगे यहाँ पर बच्चों 1 होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हम जब भी देखेंगे बच्चों भागा देने के पश्चात हमें भागफल का ही घात चेक करना होता और उसके अदरवाइज किसी को नहीं। चलो हो गया, नोट कर लिया, चले आगे। हाँ जी आगे चलिए, आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं सर आप, बिल्कुल फास्ट चलना पड़ेगा और फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो शायद आप लोग नहीं पहुंचिएगा वहां तक जहां तक मैंने आपको पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं आज। मतलब सर, मतलब समझा देंगे बढ़िया से। एफ एक्स दिया बच्चों, एफ एक्स दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक दिया है अल्फा तथा बीटा के शून्यक क्या है इसका? शून्यक है बच्चों 2 अल्फा और तथा बीटा है ना। तो क्या है इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम शून्यक निकालते हैं बच्चों, शून्यक निकालते हैं तो शून्यक ना भी निकालेंगे तो भी हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल देंगे। कैसे सर? ध्यान से देखिएगा आप सब जरूर। ये आपको दिया गया है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 दिया गया, ये आपको द्विघाती है, एक तरह से द्विघाती बहुपद है, जिसको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ले लीजिए। क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। एक्स स्क्वायर का पहले जो होता है a का मान कितना हो गया 5 और x के पहले जो होता है b का मान होता है, b का मान कितना हो गया -7 और c का मान हो गया 1 बच्चों। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का क्या सूत्र पता है आप सबको? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, याद है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। सर यहाँ पर अल्फा तथा बीटा का मान तो आप निकाले नहीं, रुको नहीं निकालेंगे फिर भी बनेगा, ये देखो कैसे बनेगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? -b अपॉन a होता है कि बिल्कुल नहीं होता? बताइएगा जरा कमेंट करके। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है? c अपॉन a। सारा प्रेजेंट है हमारा, a का मान भी प्रेजेंट है, b का मान भी प्रेजेंट है, c का मान भी प्रेजेंट है, तो पुट कर देना है। हमें उतना झंझट में नहीं पड़ना है, हमें बनाना है। कैसे ही बनाना है? तरीका है
ये बिना तरीका का नहीं बनाया जा रहा, तरीका ये भी बनाने का, ठीक है, मेथड ये भी है बच्चों। बीटा का मान कितना है, तो -7 है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ए का मान 5 है सर, के होल स्क्वायर 2, सी का मान 1 है सर, ए का मान 5 है सर। चलो पुट कर दो, यहाँ पर 7 49, 5 25 25, -2 इंटू, अब यहाँ पर गुना कर दीजिएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे 2/5 हो जाएगा। अब इसे क्या करिएगा बच्चों, एलसीएम निकाल लीजिएगा, प्यारा सा 25 हो जाएगा, और 25 में 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 49 का 49, अब यहाँ पर आ जाता है 5, 25 में भागा देंगे तो 5, तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, ई बचेगा 39 बचेगा ना, 39/25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या आंसर। ठीक है सर, ये ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये भी सही है, 100% सही है, ठीक है, ये भी सही बना हुआ है, तो आप इसी भी बना सकते हैं। अब इसका एक वाह भी तरीका है, जो कौन सा तरीका है, तो शून्यक निकाल कर बना सकते हैं बच्चों, गुना करके 5 लाना है, और जोड़ना कितना लाना है, जोड़ कर कितना लाना है, तो लाना है बच्चों -7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा कभी ऐसा टेबल में, इसीलिए मैंने इसको व्यापक रूप में ढाल दिया, और ढालने के पहचान मैंने इस तरह से बना दिया, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहा था ये, अब गुणनखंड नहीं होगा तो शून्यक नहीं निकलेगा, और शून्यक नहीं निकलेगा तो हम अल्फा बीटा किसको मानेंगे, अपना आप को मान लेंगे, नहीं सर, तो हमने ये दिमाग लगा दिया। चलो बन तो गया, हाँ जी बन तो गया, छठा हो गया आप सबको लिए समाप्त। अब आते हैं लेकर सतमा, सतमा फटाफट, चलिए सतमा 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 हल करना, युग्म समीकरण को हल करना है, ux-2y बराबर 0 तथा 2 देता इक्वेशन पता ही आप सबको, हल करना है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 को हल करें। देखो हल करें कह रहा, केवल हल करें, केवल कह रहा, हल करें तो कोई विधि से हम हल कर सकते हैं। हल करने का कई विधि होता है, क्या क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, वर्ज गुणन विधि से हल करना, एक होता है लुप्तीकरण विधि से हल करना, होता है ना। तो हमें कह रहा हल करें, तो जो इजी तरीका है, इजी मेथड है, उसके अनुसार हम गुना हल कर देंगे। अब हम चलेंगे इसको वर्ज गुणन से बनाने, प्रतिस्थापन से बनाने, लुप्तीकरण से बनाने, तो हमें वो सब को दिमाग नहीं दौड़ाना, केवल ये कह रहा हल करें, हम कैसे भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मेथड नहीं बोला कि मेथड लगा के हल करो, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। चलो x-2y बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट, 3x प्लस 4y ये माइनस चल जाएगा, प्लस में 20 इक्वेशन सेकंड। हम बना रहे हैं लुप्तीकरण विधि से, कौन सा, लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि होता है, इसे हम सिंपल विधि दिखाते हैं, बहुत इजी तरीका है बनाने का, ठीक है। हमें x का वैल्यू निकालना है तो y को डिलीट करना होता है, अगर y का वैल्यू निकालना है तो x को डिलीट करना होता है। हम निकाल रहे हैं यहाँ पर y का मान, x को क्या करना होगा, यहाँ से समाप्त करना होगा, यहाँ से खत्म करना होगा, तो x को खत्म करना होगा, तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, जब भी ये खत्म होगा, जब भी डिलीट होगा, जब दोनों सेम होगा, यहाँ पर भी 3x होगा, 3x होगा, तब डिलीट होगा। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में कर देते गुना, और यहाँ पर 1 में गुना करते हैं, 3 में 3x और 3 दूनी 6y, और 3 में गुना करेंगे 0 में तो 0 लिख देंगे बच्चों, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो कोई इसका इफेक्ट क्या होगा, नहीं पड़ेगा बच्चों, बराबर 20। अब क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर लिखना बेहद जरूरी है बच्चों। 3x का 3x माइनस 6y बराबर 0, और यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 20। चिन्ह क्या होगा, चेंज, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में है वो प्लस में, ये प्लस में माइनस में हो गया, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कैंसिल, ये प्लस में 3x, ये माइनस में कैंसिल,
अब ये माइनस में 6 और माइनस में 4, -10y हो जाएगा बराबर -20। माइनस माइनस कैंसिल, 10 दूनी 20, y का मान 20, सॉरी माफ करिएगा 2। ये हो गया आपको y का मान आ गया। लेकिन हल करने का मतलब 2 निकालना होगा, x के भी और y का भी। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बच्चों, ठीक है, पता है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर रख देते हैं किसका मान, तो हम y का मान, तो ये -4 बराबर 0 और ये माइनस से चल जाएगा 4, तो x का मान 4, y का मान 2। हो गया बच्चों सोल्व, हो गया बच्चों सोल्व, 7 हो गया समाप्त। मुबारक हो आपको, 7 हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, आते हैं 7 के बाद 8 नंबर में। चलो फटाफट करते हैं इसे अरेंज। समझ में आ रहा है ना, सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? जिस क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट में करके डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन फिर से बना के लाइए, आप नहीं समझ में आया हमें। 8वां नंबर, द्विघात समीकरण को विवेकता के ज्ञात करिए एवं फिर से उसके प्राकृतिक ज्ञात बताइए। चलिए, मूल समान कब होता है, मूल वास्तविक कब होता है, वो बताने कह रहा है ये महोदय जी, ठीक है। द्विघात समीकरण दे दिया गया है 3y² माइनस 2 रूट 6y प्लस 2 बराबर 0। देखो विवेकता का मतलब होता है बच्चों विवेचक निकालना। क्या निकालना बच्चों? विवेचक। विवेचक का सूत्र पता है? पता है? हाँ सर पता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, इसे कहते हैं हम विवेचक का सूत्र बच्चों, ठीक है। और एक होता है मूल बराबर, जिसे x के निकालने के लिए हमें चाहिए, क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, या तो b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये भी होता है। चलो अब इसे हम निकालते हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, a का मान कितना हो जाएगा 3, b का मान आपको -2 रूट 6 और c का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो d निकाल रहे हैं विवेचक b² माइनस 4ac। चलो b का वैल्यू कितना है -2 रूट 6 है स्क्वायर 4 इंटू a का मान 3 और इतना आपको c का मान 2 दूनी 4, अब यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर खत्म तो 6 हो जाएगा ना, हाँ जी। 4 तिये 12, 12 दूनी 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 6 चौके 24 और फिर यहाँ पर 12 आ जाएगा 12। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, एक पॉइंट है, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर विवेचक का मान, सुनना ध्यान से, अगर विवेचक का मान अर्थात d का मान 0 आता है, क्या आता है 0, जब 0 आता बच्चों तो इस कंडीशन में कहलाता है मूल वास्तविक और समान है। क्या है सर? मूल वास्तविक और समान है अर्थात बराबर, ठीक है। अगर बच्चों विवेचक का मान, अगर बच्चों विवेचक का मान 0 से बड़ा आ गया, अर्थात 1 आ गया, 2 आ गया, कोई भी आ गया बड़ा, जैसे 12 आया, क्या आया 12 आया ना, तो 12 आया बच्चों तो कहेंगे मूल वास्तविक और क्या है असमान है, मूल वास्तविक और असमान है बच्चों, असमान, ठीक है। अगर सर विवेचक का मान नेगेटिव में आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, -5 आ जाए, तो बच्चों कहेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा। नेगेटिव में आएगा विवेचक, मूल वास्तविक नहीं होगा। और यही 3 नाम है मूलों को प्राकृतिक, पहला मूल वास्तविक और समान, दूसरा मूल वास्तविक और असमान और तीसरा मूल वास्तविक नहीं होगा। ये 3 उसका नाम है बच्चों, ठीक है, ध्यान से रखिएगा माइंड में, ये भी आपका करेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं, चलें रेस कर दें, निकल गया ना, ये विवेचक निकल गया 12 और ये मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर मूल वास्तविक और क्या लिखेंगे सर असमान होगा, क्या होगा असमान होगा बच्चों। चलो नोट कर लेना, ठीक है। आगे बच्चों
8वां हो गया बच्चों समाप्त। 9वां में प्रवेश कर रहे हैं हम। 9वां क्वेश्चन में प्रवेश। और फॉर्मूला को जरूर बच्चों याद रखना जरूरी है। जिस प्रकार सब्जी बनाने के लिए उतना महत्वपूर्ण मसाला के होता है, उसी प्रकार हम गणित को हल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला को याद रखना बेहद ही जरूरी होता है बच्चों। 9वां आ गया है बच्चों, आप सबके सामने 9वां क्वेश्चन प्रस्थान कर रहे हैं, अर्थात आ गया है। कार्य द्विघात सूत्र का उपयोग करें और समीकरण को मूल निकाल करिए। मूल निकालना अर्थात वही अभी आया, एक्स वैल्यू निकालना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60। अगर कहता है बच्चों मूल निकालें, क्या करना? मूल निकालना। मूल निकालें तो मूल निकालने के लिए पहले हमें विवेचक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विवेचक निकालना होगा बच्चों। देखिए एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। या तो बराबर 0 मान लीजिए या बराबर नहीं मानी। बात देखिए, ए का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान 7 और सी का मान -60 हो जाएगा। ठीक है, चलो आप पहले डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, 7 के होल स्क्वायर -1 और यहाँ पर -60, 7 49, 4 छक 24 माइनस माइनस प्लस 240 जोड़ देंगे, 9 का 9, 4 4 8 और यहाँ पर 2 का 2, 287 का वर्गमूल कितना होता है? 287 आ गया हमारा। और याद रखना एक बात मैंने बोलना भूल गया आप सबको, हमें मूल और वास्तविक समान होगा तबे मूल निकलेगा, और मूल वास्तविक और असमान होगा तभी जाके मूल निकलेगा। सर अगर हम मूल वास्तविक नहीं होगा क्या मूल नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा बच्चों, ये याद रखना, माइंड में सेट कर लो अपना खोपड़ी में। ठीक है, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। अब निकाल रहे हैं बच्चों मूल। मूल अर्थात कहते हैं एक्स का मान निकालना। ठीक है, क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों अपॉन 2a। बी का मान कितना आया था बच्चों? 7 प्लस माइनस माइनस 7 हो जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आया है, इतना का वैल्यू कितना आया हमारा? 289 आ गया है, तो लिख देंगे। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान आप सबको सर ए का मान 1 है ना। चलो 7 का 7 प्लस माइनस माइनस, इसका वर्गमूल कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। 2 एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम ले रहे हैं पहले माइनस में, उसके बाद ले लेंगे प्लस में। -17 -7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 7 14, हाथ में बचा 1 और 2 है ना, 2 का 2, तो माइनस ये हो जाएगा -12। इसका एक मूल निकल जाएगा, अर्थात x का मान एक निकलेगा, एक और निकलेगा, 2 निकलेगा मूल में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने माइनस में लिया, अब लेंगे बच्चों प्लस में। अब लेंगे हम लोग प्लस में, ठीक है, अपॉन 2। अब इसे घटा देंगे 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 5। तो मूल कितना निकल गया मेरे बच्चों? 2 निकला। पहला निकला बच्चों आप सबको -12 और दूसरा 5 निकला, तो 2 निकला है 5 -5, सॉरी -5 -12,5। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो शायद लंबा हो जाएगा ना, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी 9 में पहुंचे, 15 में पहुंचना है, तो शायद हम 10वां खत्म करके आपको हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, है ना। तो दुखी की बात नहीं, मैं पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, आप भी पूरा लॉन्ग नहीं देख सकते हैं। 10 तक देखिए, उसके बाद फिर लाएंगे 10, फिर लाएंगे 10। क्या करते हैं? गलत कह रहे हैं क्या? नहीं ना, चलिए लास्ट 10वां तक चलेंगे आज की क्लास में। 10वां में पहुंच चुके हैं, और 10वां बनाकर आप सबसे हम अलविदा लेते हैं, है ना। सुनेगा ना, अलविदा मत कहना, सुनेगा ना आप सर? ये सब सर गाना सुनाते रहते हैं आप हमेशा जी, सुनाना जरूरी है बच्चों। अब यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, कोई पद दिन, चलो समझ गए हैं क्या है। सूची दिया गया है, समांतर श्रेणी का क्या सूची है? कोई पद 301 है, अर्थात हमें निकालना n का मान। 5 AP में दिया गया क्वेश्चन, समांतर श्रेणी कहते हैं आप सब। 5, 11, 17, 23 ... का हिंदी में लिख दिया है
का कोई पद आपका 301 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, हम सॉल्व कर रहे हैं इसका। चलो, पहले हमें निकालना होगा बच्चों ए का मान, फिर हमें डी का निकालना। ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को कहते हैं हम लोग पदांतर या तो हम सर्वांतर भी कहते हैं। तो ए है हमारा, ए जहाँ है या तो कह सकते हैं प्रथम पद हम ए को कहते हैं। तो ए का मान भी निकालना, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान ये होता है और ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है, ए का मान आपका 5 हो जाएगा। अब पदांतर या तो कहते हैं हम लोग सर्वांतर, पदांतर या तो सर्वांतर, इसे हम डी से सूचित करते हैं, डी से क्या करते हैं हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो निकालने के लिए क्या होता है, एक दूसरे से घटाते हैं, द्वितीय पद और पहला पद से घटाते हैं, यानी बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करते हैं। तो बी आपका 11 और आपका 5 हो जाएगा 6, यानी डी का वैल्यू 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कोई पद जब भी कहेगा तो पद का मतलब टी एन का मान दिया है 301, और एनवा कहा देगा तो यानी कि एन का मान निकालना। ठीक है, एनवा का मतलब एन का मान निकालना। ठीक है बच्चों, सूत्र से क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र से चलेंगे, जो आपको प्यारा सूत्र है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है, 301 दिया हुआ है, रख देंगे। ए का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, लिख देंगे। एन का मान क्या करना, प्राप्त करना है, डी का मान 6 आ गया। चलो 301 अब हमें 5 प्लस 6n माइनस 6 301। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये घटेगा तो -1 बचेगा, ये प्लस 6n हो जाएगा, और यहाँ पर 301 प्लस 1 6n, ये 302 हो जाएगा बराबर 6n। अब यहाँ पर हमें 302 में 6n अर्थात हमें 6 से भागा करना होगा, तो अभी n का मान हो जाएगा 6 पर कितना आ जाएगा देख लीजिए, भागा देख के 6 पचे 30, 6 पचे 30 तो आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, काटिएगा तो है ना, पॉइंट में ही आएगा 2 6 3 18, यानी 5.3 मान लीजिए n का मान, इसीलिए n का मान 5.3, या तो आप अपॉन में रखिए मानिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया प्यारा सा। बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं, और आप सब जरूर इसको पूरा नोट बना लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए प्रैक्टिस वगैरह, शायद इसमें से भी क्वेश्चन आप लोग को आ जाता है, शायद का आ ही जाता है, 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। तो आप सब जरूर पूरा मॉडल पेपर को बनाने का कोशिश नहीं बनाना है। ठीक है, और बनाइए पूरा। इस वीडियो को आप सब, जो भी आपका भाई है, बहन हो, या तो दोस्त है, क्लोजअप दोस्त है, या तो दूर का दोस्त है, जरूर उसको भी आप शेयर करिए, या मामी का बेटा है, मौसा मौसी का बेटा है, किसी का भी बेटा है, चाचा चाची का बेटा है, किसी का बेटा है, फुआ का है, तो सभी के पास जरूर शेयर करिए। बच्चों आपसे यही उम्मीद लेकर आया हूँ, इस क्लास को जरूर शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल और आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो आप सबको मिले, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सब की सोल्यूशन फास्ट हुआ इस लोग। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर और मुस्कुराते रहिए दिल लगाकर। चलिए, लव यू, बाय बाय।